और देखिए, इस बीच आपको बता दें, क्योंकि आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 13वां दिन है और बेतिया के महावीर मंदिर से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। यानी आज गोपालगंज सिवाल होते हुए ये यात्रा छपरा जाएगी। तो बेतिया से शुरुआत हो रही है। सीधा आपको बेतिया लिए चल रहे हैं मेरे सहयोगी सौरभ कुमार, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का माहौल, आज 13वां दिन है, यात्रा शुरू होने में कितनी देर? जी बिल्कुल, अब यात्रा शुरू होने में कुछ ही पल बाकी है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये बेतिया का हरी वाटिका चौक है। यहाँ पर महावीर मंदिर भी है और यहाँ पर महात्मा गांधी की मूर्ति है। अब से कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ से यात्रा की शुरुआत होगी। सबसे बड़ी बात है कि जबरदस्त जो भीड़ है वो देखी जा रही है, क्योंकि यात्रा जो है वो पूर्वी चंपारण से चलकर पश्चिमी चंपारण में पहुंच गई है। और अगर पश्चिमी चंपारण की बात करें तो निश्चित तौर पर एनडीए का गढ़ माना जाता है। पश्चिम चंपारण में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 8 विधानसभा क्षेत्र पर एनडीए का कब्जा है और मात्र एक विधानसभा सीट पर महागठबंधन का कब्जा है। तो निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ी चुनौती होगी कि 2025 में बदलाव की स्थिति लाया जाए। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, ये जो वोट अधिकार यात्रा है, तो अगर पश्चिमी चंपारण की बात करें तो कितने लोगों का नाम काटा गया था? पश्चिमी चंपारण में 1,91,000 के करीब लोगों का नाम काट दिया गया है और सबसे ज़्यादा महिलाएं जो महागठबंधन की वोटर हैं उन लोगों का सबसे ज़्यादा काटा गया है। यानी राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, आपको लगता है कि बिल्कुल सही? बिल्कुल सर, सत्य है, एकदम सत्य है। वोट चोरी करके सरकार बनाने की नीयत है और इसीलिए ये 65 लाख लोगों का वोट। लेकिन अब तो चुनाव आयोग एक्टिव हो गया है ना। अब तो वो कह रहा है कि जिनका भी नाम कट रहा है वो दस्तावेज लेकर हमारे पास आए, उनका नाम जुड़ जाएगा। सर, सबसे पहले सवाल है कि कटा क्यों? जो व्यक्ति 5-6 चुनाव में अपना वोट किया है उसका नाम कटा क्यों कटा गया? जिस महिला का आप सर जाइए, क्षेत्र में भ्रमण करिए, यहाँ का गुदरा एक पंचायत है, वहाँ श्रीपति देवी नाम की एक महिला है, वो जीवित हैं, उनका नाम काट दिया गया। उनसे मांगा गया कि अपने पिताजी का डिटेल्स दीजिए, तो उनके पिताजी बचपन में ही, जब ये छोटी थी तभी गुजर गए थे। तो ना उनका वोटर लिस्ट है 2003 का, ना उनके पिताजी का कोई डॉक्यूमेंट है। कहाँ से देंगी वो महिला? वो वोट दे रही थी, उनका नाम काटा गया, तो क्या है? वोट चोरी नहीं तो और क्या है सर? आप देख सकते हैं यहाँ पर आधी आबादी यानी महिलाओं की जो संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और निश्चित रूप से ये उसी दिन से शुरू हुआ है जब वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल हुई थी और उसके बाद ही ऐसा देखा जा रहा है कि वोट अधिकार यात्रा में महिलाओं का जो समर्थन है वो काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। दोनों तरफ यानी सड़क के दोनों तरफ किनारे महिलाएं भी खड़ी हो रही है और लगातार सुर में सुर मिला रही है। यानी राहुल गांधी जो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, जो नारा लगा रहे हैं, उसमें भी जो लोग हैं वो सुर में सुर मिला रहे हैं। कई लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए, आपको लगता है कि ये यात्रा जो है ये बदलाव लाएगा 2025 में? मॉब को देखते हुए यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं राहुल गांधी जी के समर्थन में, देख करके लग रहा है कि ज़रूर बदलाव होगा, क्योंकि मोनोपोली बनी हुई है। लगातार 20 साल से जो शासन में बैठे हुए हैं, जनता का अब की बार मूड बदल चुका है कि उनको हटाना ज़रूरी है। अगर जब तक बदलाव नहीं होगा फिर लोग कैसे शासन को परखेंगे? मतलब बीजेपी अब तक जो सरकार में आ रही थी वोट चोरी करके आ रही थी। आप देखिए ना, आपको पता चलिए गया, राहुल गांधी जी पूरा कॉन्फ्रेंस किए, पूरा डिटेल्स बताए कैसे वोट चोरी होता है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होता है महाराष्ट्र में, और ये जो है राहुल गांधी जी बढ़िया बहुमत से वहाँ पे सीट लाते हैं। उसके बाद 4 महीने के बाद ठीक चुनाव विधानसभा को होता है और उसमें राहुल गांधी जी का वोट शेयर बहुत कम हो जाता है, विधायक का संख्या कम हो जाता है। तो बताइए कि इतनी बड़ी सफलता 24 में और फिर विधानसभा में जाते जाते कहानी समाप्त। तो ये वोट चोर है। तो बिहार में होने देंगे वोट चोरी? बिहार में कतई नहीं होने। ये आपको नज़ारा दिख रहा है जो सैलाब, ये सैलाब बता रहा है कि हाँ वोट चोरी नहीं होगा और इस बार सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको
तस्वीर दिखाना चाहता हूं। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की जो मजबूती है वो यहाँ तस्वीर के माध्यम से साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता, केवल कांग्रेस के समर्थक नहीं है, यहाँ पर आरजेडी के भी समर्थक हैं, यहाँ पर वीआईपी जो पार्टी है उसके भी समर्थक हैं, और जो झंडा और बैनर लेफ्ट पार्टी के भी समर्थक यहाँ काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। झंडा और बैनर आप देख सकते हैं केवल एक पार्टी का नहीं है। आपने तो पूरा अपने कुर्ते पर क्या क्या लिखवा लिया है? मैं ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग, वोट चोर। जी, मैं राहुल गांधी जी से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैं किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करूंगा, इसलिए मेरे हाथों में किसी पार्टी का झंडा नहीं है। मेरे हाथ सबसे प्रथम आता है देश। मैं अब सुधर गया, अब मैं देश के लिए काम करूंगा, मैं विशेष पार्टी के लिए काम नहीं करूंगा। अपने अपने कुर्ते पर क्या लिखा है? मैं ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग, वोट चोर। जी, पीछे भी है मेरा वोट चोर। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। आपके एरिया में अगर पश्चिम चंपारण की बात करें तो यहाँ भी लोगों का नाम काटा गया? जी, कटा हुआ है, कटा हुआ है। जो आदमी पहले 24 में चुनाव में वोट दिया लोकसभा का, उस समय इसका नाम इसमें नहीं है। जो SIR हुआ इसमें नाम उसका नहीं है, काट दिया गया है। लेकिन उसके लिए 1 महीना का समय तो दिया गया था ना चुनाव आयोग की तरफ। ठीक है, समय दिया गया है। बताइए, जो आदमी मजदूर है, जो किसान हो, जो काम करने वाला हो, इस बरसात के मौसम में अपना काम धाम छोड़ करके अब उसको चक्कर में पड़े, उसका हट जाना क्या प्रधानमंत्री देंगे? चुनाव आयोग देगा? नहीं देगा ना। जब आपको SIR कराना ही था तो फिर 24 में क्यों नहीं कराया आप? जब SIR कराना था तो 24 में क्यों? तेजस्वी यादव लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या लगता है? बदलाव होगा, निश्चित है, उसमें सोचने और समझने वाला कोई बातें नहीं है। 100 का सीधा सवाल। देखिए, मेन बात यह है कि कोई 15 साल या 20 साल अगर काम कर रहा है, अगर उससे हमको नहीं कुछ दिख रहा है तो 5 साल देने में क्या है? अगर कोई भी मेहनत करता है, मतलब एक मौका देने में, एक मौका तो एकदम। लेकिन पश्चिम चंपारण की अगर बात करें, जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र है, 8 पे NDA का कब्जा है, मात्र 1 पर आप लोग हैं। 1 पे है तो क्या हुआ? अभी आपके सामने है ना, अभी आप चारों तरफ देख रहे हैं। अभी जिस तरह का हालात है, जिस तरह का वोट बैंक है, हमको लग नहीं रहा है कि इसके बाद बदलेगा या कोई अपना इरादा बदलेगा, क्योंकि अभी कोई भी है, सब दुखी है। ये कभी नोटबंदी से, तो कभी ये FIR से, या कभी कुछ से, जो भी है सब परेशान है। ऐसा बात है सर, सब लोग परेशान हैं। निश्चित तौर पर लगातार हरी वाटिका ये चौक है, बेतिया का ये चौक है, और यहीं से अब से कुछ ही देर के बाद यात्रा जो है वो शुरू होगी। ये बताइए, राहुल गांधी लगातार जो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, आपको भी ऐसा लगता है? वोट चोरी सही हो रही है, वोट तो चोरी हो ही रही है, बहुत पहले से चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। राहुल जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो ये वोट चोरी जो है ये बदलाव लाएगा बिहार? जी बिल्कुल बदलाव लाएगा। अगर वोट चोरी नहीं करती तो जो लोकसभा में उनका सरकार ही नहीं बनता। आज अगर आप देख लीजिएगा तो उनकी जो सत्ता है वो बिन पेंदी के लोटा पर टिका हुआ है, और जिस दिन लोटवा जो है लुढ़क जाएगा उस दिन तो केंद्र की सत्ता उनकी लुढ़क जाएगी। तो वो डर उनको सता रहा था, इसीलिए उन्होंने बिहार से पहले चुनाव आयोग पर अपना दबाव बनाकर SIR जैसे जो है वो बिहार पर थोपने का कोशिश किया, ताकि बिहार के युवाओं का, किसानों का, गरीबों का हक जो वोट देने का अधिकार है उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग जो है केंद्र सरकार के इशारे पर? बिल्कुल, चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही है, और केंद्र सरकार को बस 2 लोग चला रहे हैं, और वो अडानी और अंबानी है। वो चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक दिनों तक सत्ता में रहे, ताकि उनकी जो पूंजी है वो लगातार ग्रोथ करते रहे। एक कहावत है बिहार में कि हर जोते खर खाए और बकरी अचार खाए, यानी जो किसान मेहनत कर रहा है वो आज कर्ज के तले दबा हुआ है, उसे अपनी रोजी रोटी के लिए, जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और जो अडानी अंबानी आज नेताओं के पीछे पड़े हुए हैं, उनकी तिजोरी लगातार बढ़ती जा रही है। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ हरी वाटिका चौक, ये बेतिया का चौक है, और यहीं से आज 13वें दिन की जो यात्रा है वो शुरू होने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि यह टोटल अगर यात्रा की बात करें तो 16 दिनों की यह यात्रा है, जो कि बिहार के करीब 25 जिले से होकर लगातार आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यात्रा सीतामढ़ी, मोतिहारी से बढ़ते हुए आज बेतिया पहुंची। आप देख सकते हैं महिलाओं की ये पूरी टीम जो है वह
तेजस्वी यादव राहुल गांधी को समर्थन करने के लिए यहाँ पर खड़ी है, यानी अपने नेता के स्वागत में सभी महिलाएं जो है वो यहाँ पर खड़ी हैं। ये बताइए किसके लिए आई है, किनको देखना है, किसके समर्थन में आई? तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का। राहुल गांधी भी आ रहे हैं। राहुल गांधी के। और भी कई महिलाएं, उनसे बात करते हैं। किसके लिए खड़ी हैं यहाँ पर, किसके समर्थन में? मैं लालू यादव का, तेजस्वी जी के समर्थन में हूँ। मेरे लालू यादव गरीबों का आवाज उठाते हैं, गरीबों का हिम्मत है, गरीबों का बल है, गरीब के अधिकार देने के लिए आज एक लालू यादव से तेजस्वी जी के पूरा देश, पूरा नेता डरता है। 2025 में बदलाव होगा? बदलाव एकदम बिल्कुल होगा। बदलाव देखिए, बदलाव का लहर अभी उठ गया है। बदलाव बिल्कुल होगा। हमारी सारी जनता हमारे तैयार हैं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने। नीतीश कुमार से क्या परेशानी है? वो तो आप लोगों का वृद्धा पेंशन भी बढ़ा दिए। अरे वृद्धा पेंशन के बढ़ाए, हमारे तेजस्वी जी आवाज उठाए, हमारा लालू जी आवाज उठाए, तभी 1100 रुपया किए। हमारा तेजस्वी जी जीतेंगे। 1500 वृद्धा पेंशन, 500 गैस सिलेंडर, 2500 का माई बहनी मान योजना में देंगे, बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर तो तमाम जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। अब इंतजार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का हो रहा है। बेतिया से आज शुरुआत होने जा रही है, 13वां दिन है वोटर अधिकार यात्रा का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए।